हो चुका है, कान में सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं भूल पाता है। और क्या अगर आवास मिले चाहिए कि नहीं? हाँ, कैसे नहीं मिले चाहिए। हाँ। तोहर ही घर लो। हाँ, कहाँ घर लो? ये मंगरदा। दादा हमार बतवा समझो ही तो आने इस जोहार, नमस्कार। मैं झारखंडी मीडिया और अभी हम इस वक्त हैं चिरोड़ी पंचायत के मंगरदहा में और अभी देख रहे हैं एक विकलांग है, हो गया है फिलहाल। ये इसका पत्नी है। अब आइए बात करते हैं क्या समस्या है वो। इनका ब्रेन ट्यूमर हुआ था। अच्छा। तो ऑपरेशन करवाए 3-4 महीना हो गया है। तो लेके आ गए तो ना कान से सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना चल पाते हैं। सबसे बड़ा समस्या यही है। तो आप कमाने वाला यही था। अच्छा। कौन कमा के दे? 2 बच्चा है मेरा, छोटा छोटा। यही सब दोनों बच्चा है? हाँ, यही सब है दोनों। तो आप क्या कहना चाहते हैं क्या? यही कहना चाहते हैं कि घर में रहने का पानी पूरा चू रहा है। तो और कहाँ रखेंगे ऐसे हालत में इनको? क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, वही सबसे ज़्यादा बड़ा ही मतलब समस्या है। आवाज़ चाहिए आपको? हाँ, आवाज़ चाहिए और फिर दवाई ववाई भी के लिए कुछ मदद चाहिए। तो आप किसी को बोले हैं? हाँ, नहीं किसी को तो नहीं बोले थे, लेकिन इतना दिन हो गया बोले कि आएगा आएगा, अभी तक आया नहीं है। किसको बोले थे? वो जो मुखिया जी है ना, उनको बोले थे हम। अच्छा, तो क्या बोले वो? कि आएगा ऐसे बोले थे। तो इसका नंबर में है? हाँ, लिस्ट में नाम है? आया था लेकिन फिर बोला कि कट गया, ऐसे बोल दिए। लिस्ट में है। आप क्या कहेंगे, आपके गांव के हैं? हाँ, हम इस गांव का मतलब वार्ड सदस्य हैं। अच्छा। ये जैसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैदव कुमार दास है। अच्छा। इनका विशेष समस्या है, आज बीते 4 महीने पहले इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। अच्छा। तो गांव समाज का सहायता से इनको रिम्स में एडमिट कराया गया, जो कि ब्रेन के 2 ऑपरेशन हुआ, जो कि अनसक्सेस हुआ। जैसे कि इनका दोनों आँख और हाथ पैर कान जितना भी मतलब देखा जाए तो मतलब पूर्ण रूप से ये अपंग हो गया। अपंग हो गया? हाँ, ये एक ही आदमी था खटने कमाने वाला। इनका 2 बच्चा भी है। और अभी ऐसे ही हालत में ये है कि मतलब ये इसका साथ साथ है, इनका परिवार भी बिजी रहती है न देख रेख के लिए। तो 2 बच्चा के लिए खाने भी दिक्कत हो रहा है। और अभी बारिश का समय है, जिसके जैसे कि बोली मेरा जैसे आवास का ज़रूरत है। तो हम यहाँ का वार्ड सदस्य होने के नाते हम भी प्रयास किए, जो कि ग्राम सभा में हम लोग दिए थे नाम इनका। तो ग्राम सभा में पारित नहीं हो पाया, लिस्टेड कर दिया, जो कि हम मुखिया जी से भी बात रखें, पंचायत सेवक के पास भी रखें। तो उन लोग बोले सीरियली में है तो आज नकल हो ही जाएगा। तब तक कि अब वो आवास बंद हो गया। तो फिर जब PM आवास आया तो उसमें भी हम लोग ग्राम सभा मतलब GA-टेक करवाएं, उसमें भी नाम है। लेकिन जब तक कि वो आएगा, जब तक उसका वो लाभ मिलेगा, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से इनका घर का परिस्थिति कैसा जर्जर हो चुका है। और हम लोग चाहते हैं कि मेरा पंचायत का मुखिया, हमारा विधानसभा का विधायक जयराम महतो जी, और मतलब जितना हमारा सरकारी लाभ इनको होना चाहिए वो मिले। विशेष इनको सबसे पहले घर रहने को मिले, काहे कि जिस जगह पे रहता है एक ही रूम है, जो कि ऐसा और घर नहीं है जो मतलब इनको दूसरा जगह पे शिफ्ट किया जा सके। बस यही मेरा कहना है। और हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कम से कम इनको रहने के लिए अब एक अम्बेडकर आवास होना चाहिए। हम मुखिया जी से और विधायक जी से नम्र निवेदन करते हैं, और हमारे मुखिया जी के आवास को लेकर। जी जी। जो विकलांग हो गया है, कमाने धमाने वाला एक हो ही गया है, और इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, हमसे जितना हो सके। राकेश भैया के पास भी हम बात रखे हैं, और मुखिया जी के पास भी हम बात रखें। इनको पहले इनको सर्टिफिकेट बनाना होगा, विकलांग सर्टिफिकेट। उसके बाद इनका पेंशन का हम लोग भर देंगे। इनका नाम क्या है? रोहित कुमार दास, जो कि इनका एक हम लोग ग्रुप बनाए थे जिस टाइम इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ऑपरेशन लेकर के काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ा था। तो हम लोग पंचायत का लड़का समाज में जो हम लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, सब हम लोग मिल करके एक ग्रुप बनाए थे, जो कि अभी भी ग्रुप चल रहा है, लेकिन उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा है। जो कि अभी बोली इनकी पत्नी की अभी भी दवा इनका चल रहा है। अगर उस ग्रुप में अभी भी अगर 10, 20, 50 कोई सहायता करेंगे तो इनका दवा
कंटिन्यू बरकरार रहेगा। और ये उसमें भी जब हम लोग ग्रुप बनाए थे तो बहुतों आदमी का सहायता मिला, जो जैसे पंचायत से भी मिला, मुखिया जी भी दिए, गणमान्य व्यक्ति भी दिए, जिनको दया दृष्टि लगा वो अपने जहाँ यथाशक्ति जो हो पाया वो सहायता किए। और इसी तरह से जिस तरह से उस टाइम सहायता मिला उस तरह से फिर से अगर प्रयास करेंगे तो अभी इनका दवा भी चलना लंबा चलेगा। और जिस तरह से इनका कंडीशन है जो हमको नहीं लगता है कि मतलब ये खुद से मैनेजमेंट कर पाएगी, काहे कि ये औरत है, खुद तो अभी कमाने जा नहीं रही है। तो समाज और पंचायत से यही गुजारिश करेंगे कम से कम इनका दवा चले। और विशेष तो मांग ये है कि 2 बच्चा 2 परिवार इन लोग हैं जो कि इस हालात में घर का विशेष हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इनको घर मिले ताकि ये सुरक्षित अपना जगह पर रहे कम से कम। आइए कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करेंगे पूरा फुल इसका वीडियो, थोड़ा दिखाइए तो कैसा है इसका। देख सकते हैं आँख में लाल हो चुका है, कान में सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं भूल पाता है। और क्या अगर आवास मिले चाहिए कि ना? हाँ, कैसे नहीं मिले चाहिए। हाँ। तो ही घर लो। हाँ। कहाँ घर लो? ये मंगरदहा। मंगरदहा चिरोड़ी पंचायत के अंतर्गत। हाँ। आप कुछ बोलेंगे? बोलिए तो। आवास एकरा मिलना जरूरी है, सबसे पहले एकरा मिलना जरूरी है। तो इस जैसे कि मेरा वार्ड कहाँ है, वार्ड आइए, वार्ड सदस्य तो सब कुछ बता ही दिया, प्लस में यहाँ पर इनका जो परिवार है वो भी अपना बातों को अच्छा तरीक़ा से रखी। और यहाँ पर जितना मौजूद है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये मंगरदहा चिरोड़ी जो हम लोग चिरोड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है, रविदास टोला को कोई भी सवाल कीजिए। हाँ दादा नहीं सुनी पा आनी कान से भी विकलांग है और दोनों आँख से भी नहीं देखे दो। दादा, हमार बतवा समझो ही तो है आनी, इसको आप समझिए कि अपने से ही कुछ भी बोलता है। यानी इसको कोई चीज़ इसको समझ में नहीं आता है, आप इनके पास कोई भी बात रखिएगा इसको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी समझिए कि पूर्ण रूप से विकलांग हो चुका है, मानसिक से लेके सो आपको बोलिए कि आँख से, कान से और पेट से विकलांग हो चुका है, जो हर टाइम इसके पास आदमी रहना चाहिए। जो अभी ये आप बोलिएगा कि हम लोग को घर समाज में जब आदमी अलग हो जाता है, आज ये 2 व्यक्ति है जो अलग रह के अपना चूल्हा चलाने का काम कर रही है और आज ये असमर्थ है। आप बोलिएगा ये लोग तो बात रखबे किया, लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर बोलना चाह रहे हैं कि ये आज असमर्थ है, चूल्हा चलाने में असमर्थ है, घर चलाने में असमर्थ है। आप बताइए ऐसे दशा में ये किस तरीक़ा से अपना यानी जो इनका पति है इलाज कैसे करवाएगी और अपना जीवन यापन कैसे लेके चलेगी। आज समाज के लोग, आज जहाँ पर ये रह रहा है बीमार व्यक्ति, वहाँ पर पानी चू रहा है, बहुत पानी चू रहा है, जो हम लोग को भी देखने से ऐसा महसूस होता है कि बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम विभागीय जो हमारे प्रखंड पदाधिकारी तक अगर मेरा बात अगर जाएगा तो आप खुद जो आपका ये पंचायत सेवक है, आप जिसको रोजगार सेवक को जियो टैग के लिए भेजते हैं, जो पूर्ण रूप से विभागीय तरफ से आने का काम करे और देखने का काम करे। और जियो टैग तो छोड़िए, पहले आप सर्वे करने के लिए आइए कि सही है या गलत है, पहले प्रूफ कीजिए और अगल बगल में भी पता कीजिए कि इसको मिलना चाहिए या नहीं। और हर संभव अगर मेरा यहाँ का सांसद है, विधायक है, मुखिया है, जिला परिषद है, मुखिया का अध्यक्ष है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, ये सब तमाम व्यक्तियों से हम आवेदन या तो आप बोलिए कि उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि तत्काल हम लोग का आवाज आप लोग तक पहुंचता है तो आप लोग आए और इस व्यक्ति को अपने स्तर पर जो हो सके और वैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में एक्टिव रूप से पंचायत को जगाने का काम करते हैं, पंचायत के हित के लिए बात रखने का काम करते हैं, समाज में पंचायती करने का काम करते हैं, अपने स्तर पर
अपने स्तर पर आके कुछ योगदान देने का काम करें। आज जिस दशा में ये है, आके देखने से ऐसा महसूस होता है जो क्या कहें। आज ये बेचारी अभी कल ये खाना तक नहीं बनाई थी, दूसरा पड़ोसी के लोग इनको खाना खिलाया है। आप सोचिए कैसा दशा में है। तत्काल जितना भी पदभार लिए हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता या फिर समाज में एक्टिव रूप से रहते हैं, तत्काल इनको प्रोत्साहन जो राशि है आप लोग तरफ से, पर्सनली आप लोग तरफ से, और जो हमारे यहाँ के सीईओ वीडियो हैं, तत्काल इनको सहायता के रूप से कुछ ब्लॉक तरफ से दिलाने का काम करें, ताकि अगर बड़ा पद अधिकारी रहता है और उनके तक विचार जाता है, अगर इनके यहाँ 2 बोरा अगर चावल आ जाएगा तो कम से कम 2 महीना तो अस्थिर रहेगी और कहीं पर सुचारू रूप से अपने भी काम करने के लिए जाएगी। तो कैसे जाएगी? इसको छोड़ के कौन इसको सेवा समार करेगा? मात्र एक ही है ये जो घर भी चलाती है, साथ में परिवार, ये जो अपना पति है उसका खर्चा भी करती है, और जितना भी हर हॉस्पिटल ले जाना हो ले आना हो बेचारी अकेले करती है। अब इसके पास कितना सामर्थ्य है यार? इनके साथ बोलिए, जिसके पास सामर्थ्य नहीं रहता है घर चलाने के लिए, पैसा नहीं रहता है, उनके साथ कोई आदमी भी नहीं जाता है। आज इसका हस्बैंड है, कितना दिन से यहाँ पर बेड में पड़ा हुआ है और उसी दशा में ये सेवा करते हुए रह रही है। आज इसका घर का स्थिति, पहले इसका घर का स्थिति को देखा जाए। चलिए आते हैं, देखते हैं इसका घर कैसा है। कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि इसका घर कैसा है, देखते हैं। आइए आइए, रास्ता में यही रोहित का घर है, यही रोहित का घर है, जर्जर हो चुका है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी चूता है ना, पानी दिखाइए, पानी चूने के वजह से पूरा एकदम नीचे क्या हो गया है, जर्जर हो गया है, जर्जर हो गया है पूरा। जब बारिश होती है पूरा जर्जर हो गया है, पूरा देख सकते हैं। ऊपर देखिए ना चलिए इसके विकलांग के रोहित कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? विकलांग हो चुका है, अपंग हो चुका है, समझिए कुछ काम करने के लायक भी नहीं है और इसका परिवार भी कहाँ जाएगी, काम भी नहीं मिलता है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप इस चैनल के माध्यम से आप जितना भी देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। आपसे नम्र निवेदन होगा, जितना बन पाता है सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता भी करें। मेरा कहना है, यदि चिरोडी पंचायत के अंतर्गत टोला रविदास टोला यहाँ पड़ता है, मंगरदहा बस्ती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसका 2 बार हो चुका है जियो टैग। एक अभू आवास के भी हो चुका है और एक पीएम आवास के भी हो चुका है, और अब फिर हमको सुनने में आया है कि इसका है 250 प्लस इसका नंबर आता है। तो मैं राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि इसको दो बार जब जियो टैग होने के बावजूद इसका काम काहे नहीं हुआ, और इसको जब छाटा गया तो इसका रिजल्ट काहे नहीं दिया गया कि इस आधार पर छाटा गया? मैं तमाम कर्मचारी पदाधिकारी सबसे पूछता हूँ, यदि किसी गरीब फैमिली का ऐसा नौबत पड़ता है तो उसका जिम्मेवारी कौन निभाएगा? पहला बात मैं आपको अवगत करा देता हूँ, ना यहाँ विधायक का फंड आता है, ना मंत्री का आता है, या जितना भी आता है या राज्य सरकार के हैंडओवर में आता है, और वो पंचायत स्तरीय त्रिस्तरीय में देता है, काम डिवाइड देता है। एक पंचायत में कम से कम एक साल में 50 आवास बनना चाहिए, जिससे बन पाता है क्या? नहीं बन पाता है। जो अधूरा काम हुआ, एक भी योजना सही ढंग से काम नहीं हो पाता है। अभी इस विगत व्यक्ति को रोहित रविदास इसका नाम पड़ा है, करीबन सालों से इसका तबीयत खराब था। जांच पड़ताल करने के बाद इसका पता चला इसका ब्रेन ट्यूमर है। इसका गांव वाला जितना भी मंगरदहा बस्ती रविदास टोला समाज में है, विशेष रूप से तिलक भाई, सहदेव भाई, महेश भाई और इस गांव के तमाम साथियों ने विशेष इसको आर्थिक मदद किया, और साथ साथ ही इसको अस्पताल पहुंचाने के काम भी किया। वहां से इलाजरत कराते हुए उतना समस्या का इन लोग निदान भी किया, और वहां से अवगत करा के यहाँ लाया गया। अब यहाँ आने के बाद भी पता चलता है कि जो इसका आवास बना है उस घर में से पानी चू रहा है। अरे आप देख सकते हैं, इस जो आवास है करीबन हमको लगता है 40 से 50 साल एबव हो गया है। और यदि इस बात को यदि हमको चाहते हैं, यदि इन लोग को मदद करने के लिए चाहते हैं, तो हम यही बात बोलूँगा, जितना भी पदाधिकारी लोग हैं
इनका सहयोग करें। और दूसरी बात, इसका जितना से जितना हो गया वीडियो आप शेयर करें। और नहीं पहले इनका अभी घर चूल्हा नहीं जल रहा है, इसका उपाय भी इस व्यक्ति को पदाधिकारी तक कमाने जाना वाला चाहिए। एक लौता रोहित भाई था, जो इसका तबीयत जो आप देख रहे हैं इसका स्थिति, अब उसका मात्र बच गया उसका वाइफ। अब एक हमको बात बताइए, इसका 2 बच्चा है, एक बेटी है और एक लड़का है। अभी बेचारी कमा पाएगी इस स्थिति में? ना अपना पति को संभाल पाएगी, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। अब इसका क्या होगा? क्या आपको इसका देखभाल करेगा? अरे हम जानते हैं सरकार को किस तरह से आप लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं, कम से कम इसका कुछ सहयोग तो कर सकते हैं, इसका आवास तो बनवा सकते हैं। जो 2 बार जियो टैग करने के बावजूद आप आवास का निर्माण नहीं कर सके तो क्या काम का? तो आश्वासन भी मत दीजिए, जियो भी टैग मत करवाइए। कोई भी आम पब्लिक का विश्वास होता है जियो टैग हो जाने के बाद उसका आवास बन जाएगा, तो काहे नहीं बन पाता है? मैं इतना ही कहकर अपने वादी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले हम आए थे और हम आके और इनको बातों को हमने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के थ्रू से मुखिया जी तक भी पहुंचाने का काम किए हैं और विभागीय तक भी पहुंचाने का काम किए थे। और वो लोग भी आया था, बोला था अभी इनको मिलेगा, लेकिन फिर से जियो टैग क्या क्या करने के लिए आया, उसके बाद से नहीं मिला। लेकिन अभी तत्काल ये जिस दशा में है, उस दशा में ऐसा नहीं लगता है कि बेचारी अभी परिवार चलाने में समर्थ है। जितना भी विभागीय स्तर का आदमी लोग है, इसको सहयोग करने का काम करें। जितना भी हमारे समाज सेवी है वो लोग सहयोग करने का काम करें अपने स्तर पर, ताकि बेचारी को 2-3 महीना का अगर राशन पानी आ जाए तो कम से कम इसको भी कमाने का मौका मिलेगा। अब जब घर में कुछ रहबे नहीं करेगा तो कैसे ही अपना परिवार को, पति को सेवा करते हुए किसी के घर में कमाने के लिए जाएगी। विशेष तौर पर इस पर ध्यान दिया जाए और इसका आवास को जल्द से जल्द दिया जाए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो बच्चा नहीं ना रख पाएंगे। जिंदगी का आगे